गुड इवनिंग देयर, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी वीरेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ वो इम्पोर्टेंट पोएम और इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बिल्कुल 100% चांस है। आप उसको लर्न भी कर लीजिएगा। तो पहली पोएम मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है अमांडा, कंपोज बाय रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन ने लिखा है एक बच्ची पे, अमांडा पे, जो कन्वर्सेशन पे डिपेंड है उसकी माँ और उसमें। तो अभी मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ, कल मैं इसके लाइन बाय लाइन जो इसकी पोएम की जो लाइन स्टेंजा है उसको मैं समझाऊंगा। और मैं भी क्लास के एंड होते होते मैं आपको इसमें से 4-5 पोएमें जो बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट हो मैं आपको बता दूंगा कि आप उसको लर्न कर लीजिएगा। तो अमांडा पोएम है, मैंने यहाँ पे लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कह रहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। पोएम कौन सी है? अमांडा है। पोएम यानी सेंट्रल आइडिया इसमें क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कह रहा है द गिवन पोएम इज बाय अ यंग गर्ल। जो पोएम दी गई है वो क्या है, ये कि यंग लड़की पर है, जवान लड़की पर है, अमांडा, जिसका नाम अमांडा, हु इज कह रहा है कॉन्स्टेंटली कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि उसको कॉन्स्टेंटली यानी बहुत तेजी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ठीक है। दूसरा कह रहा है एज व्हाट सी शुड डू और नॉट डू बाय, यानी कि उसको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो। बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। एवरी चाइल्ड वांट्स, यानी कि प्रत्येक बच्चे चाहते हैं टू एंजॉय द ड्रीमी एंड कह रहा है रोमांटिक, यानी सभी जो बच्चे उनका एक सपना होता है यार कि मतलब हम ये करें वो करें, हमें कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला ना हो। वो सपने देखते हैं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, या मैं ये करूंगा, वो रोमांटिक चीजें सोचते हैं। तो ये बच्चों के अंदर वो धारणा को बता रहा है, इसीलिए कह रहा है कि टू एंजॉय द कह रहा है ड्रीमी एंड रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ हिजर, यानी कि वो एक अच्छे रोमांटिक संसार के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जो लाइफ है बहुत ही इंजॉयफुल हो, उनकी बहुत रोमांटिक हो, वो रहे लाइफ में, चाइल्डहुड उनका जो बचपन है। इंडेड द अमांडा कह रहा है कि रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि कह रहा है कि उसमें ये भी दर्शाया गया, भी जोड़ा गया अमांडा, जो पूरे क्लास में जो अमांडा है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही, कैसे बता रही बच्चों में। सी एक्सप्लेन द कह रहा है रिएक्शन, वो अपने रिएक्शन को बता रही है, अपने रिएक्शन को बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है लाइन में। आप जब कल मैं पोएम आपको बताऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है। तो बच्चों को बता रही, क्लास में बता रही है, ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को कह रही है ऑन देयर पेरेंट्स कमांड देयर ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना हम पे ज्यादा कमांड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बच्चे, हमको फ्रीडम होनी चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए, हमें भी अब कुछ अपने हिसाब से करने का, सोचने का कुछ हक होना चाहिए। पेरेंट्स हमें हर बात पे एक्सक्यूजेस ना करे तो बेहतर है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और आगे कह रहा है ऑल दाउ कह यद्यपि द पेरेंट्स डू ऑल थिंग्स फॉर देयर गोल्डन फ्यूचर, लेकिन ये भी बात कह रहे हैं कि आखिर वो लोग क्यों कमांड करते हैं, किस लिए कहते हैं, उनके पेरेंट्स क्यों कमांड करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो बच्चों को मना कर रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं, तो उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा, उनका जो भविष्य है वो सुनहरा हो जाएगा। एट दे एंड ऑफ द कह रहा है कि सेल्टरिंग्स अ लिमिट ऑफ देयर द फ्रीडम, और इसीलिए उनको क्या करते हैं, उतनी ही फ्रीडम, उतनी ही छूट देते हैं जितनी उनको चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपको सेंट्रल आइडिया थी। आपको कहीं से कोई अगर लाइन हो जो आपको समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। मैं आपको इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता देता हूं, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपकी जो फर्स्ट पे मैंने रखी है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन बोर्ड एग्जाम। पहले पे अमांडा, दूसरे पे डस्ट ऑफ स्नो,
तीसरे पे अ टाइगर इन द जू, चौथे पे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन। और पांचवें पे मैंने रखा है द ट्रीज। द ट्रीज और डस्ट ऑफ स्नो में से एक आपको ऑप्शन में दे दे रहा हूं, एक में से इसमें से एक ही लर्न करिएगा, लेकिन ये पांचों पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन बोर्ड एग्जाम। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और ये पांचों सेंट्रल आइडिया को लर्न कर लीजिएगा। ये मेरा दावा है कि 100% में से एक इसमें से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट तो आप मुझसे चाहे तो पूछ सकते हैं। अमांडा एक बच्ची पे है जो कन्वर्सेशन है, डस्ट ऑफ स्नो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी पर है, टाइगर इन द जू दो टाइप के टाइगर का कंपैरिजन किया गया, एक जो फॉरेस्ट में रहता है, एक जो पिंजड़े में रहता है। उसके बाद है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, यानी कि छोटे जो पेट्स जानवर है उसको बताया गया है, उसमें से एक ड्रैगन भी है, उसका कैसे किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। द ट्रीज ट्री को बताया गया, ट्री को बताया गया कि यानी कि कैसे जो अब लोग जो महिलाएं हैं और भी लोग कैसे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कैसे लोग अपने राइट्स को पहचान रहे हैं, लोग कैसे क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग ये आपके जो पांचों पोएम है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको बोर्ड एग्जाम में लर्न कर लीजिएगा, आपका 100% आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, गुड नाइट।